आज का टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हमारे पूरे संदेश का अर्थ हमें समझ में आता है लगभग 90% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, तो शायद आप मेरी बात नहीं मानेंगे। पर अगर ऐसा है और अगर मैं इसको प्रूव कर दूं, तो इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि ये कम्युनिकेशन और संचार के लिए महत्वपूर्ण भी है और बहुत पावरफुल भी है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, वर्ड्स सिर्फ 7 से 10% और ये दोनों चीज़ें बॉडी लैंग्वेज और वॉइस, ये कुल मिला के लगभग 90% हमारे पूरे संदेश को समझने में मदद करती है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अरे रुको भाई, इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको पहले बता दूं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जो भी संदेश जाते हैं वो अलग अलग इंसानों द्वारा अलग अलग समझे जा सकते हैं। इसके एक से ज़्यादा अर्थ निकल सकते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, ये कंटिन्यूअस होता है। जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी एक कम्युनिकेशन हो रहा है जो शब्दों में नहीं कहा गया कि वो इंसान सो रहा है। बिना शब्दों के समझ में आ जाता है कि कोई इंसान काम कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई खेल रहा है। तो ये संदेश शब्दों में नहीं कहे गए, लेकिन फिर भी संदेश पहुंचता है, संचार होता है। अगली चीज़ है अनइंटेंशनल। अधिकतर ये हम चाहते नहीं हैं, पर हमारी बॉडी और बॉडी के साथ हमारी वॉइस रिएक्ट करती है सिचुएशन में, परिस्थितियों में, और हमारी वॉइस की पिच, रेट, क्वालिटी और हमारी बॉडी लैंग्वेज रिएक्ट करती है। अनइंटेंशनल होता है, हमारे बस में नहीं होता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है परिस्थितियों के हिसाब से, और वो संदेश हमारे रिसीवर तक जाता है। और आखिरी पॉइंट, मल्टी चैनल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कई चैनल के द्वारा समझा जाता है, एक साथ कई चैनल के द्वारा उस संदेश को समझा जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, कितनी दूर आप किसी इंसान से खड़े हैं, और आपकी वॉइस, ये सारे मिलकर आपके पूरे संदेश को आपको समझाने में मदद करते हैं। तब टोटलिटी में आपको वो संदेश समझ में आता है। रोको मत जाने दो शब्द, ये 4 ही हैं और इनका अर्थ हम सबको पता है, पर मैंने इसको कैसे बोल दिया। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। शब्द वही हैं, अर्थ विपरीत हैं। एक और एग्जाम्पल से शायद आप इस बात को समझ पाएं। किसी ने मुझसे सवाल पूछा, कैसे हो? सिंपल सा सवाल है, और इसका अगर मैं उन्हीं शब्दों में जवाब देना चाहूँ, मैं ठीक हूँ, तो देखिए अर्थ कैसे कैसे चेंज होते हैं। मैं ठीक हूँ, इसका मतलब है मैं वाकई ठीक हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पूछने के लिए, मैं अच्छा हूँ। दूसरा तरीका हो सकता है, मैं ठीक हूँ, अर्थ ये निकल के आया, मेरी चिंता छोड़ अपनी चिंता कर। तीसरा तरीका हो सकता है, मैं ठीक हूँ, अर्थ निकल के आया कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो शब्द वही रहे, लेकिन हमारी बॉडी ने कैसा रिएक्ट किया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ अगर इन शब्दों को देखेंगे तो हमें उस पूरे संदेश का मतलब समझ में आता है। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके उन चीज़ों को जानना। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज में हम जेस्चर्स को समझते हैं। इन सब के कोई मतलब होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ठोड़ी पे ऐसे रख के पेन या पेंसिल से ऐसे टैप कर रहा है, वो किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रहा है, कोई सॉल्यूशन तक वो पहुंचना चाह रहा है, सोच रहा है। कोई सिर पे हाथ रखता है, वो कंफ्यूज है। आंखें मल रहा है तो भी वो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। हाथ को ऐसे पकड़ रहा है, वो बहुत इनसिक्योर या थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है। अगर मुट्ठी बंद हैं और पीछे हाथ बांध रखे हैं तो गुस्से में है इंसान। अगर आप चेस्ट पर हाथ बांधे हैं तो आप बहुत डिफेंसिव हैं, आप सामने वाले को सुनना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप बहुत ओपन हैं, मुस्कुरा रहे हैं,
तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कामनेस पता चलती है। फेस एक्सप्रेशन, आप खुश में आपके फेस थोड़ा रिलैक्स होता है, थोड़ी एक स्माइल सी होती है, वो दिख रहा है दुनिया को, एक संदेश जा रहा है। जब आप गुस्से में होते हो, भौएं तन जाती हैं, थोड़ा तनाव आ जाता है फेस पर, तब भी सामने वाले को पता चल जाएगा, बिना कहे, बिना शब्दों को प्रयोग करे, सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप गुस्से में हैं। आप डरे हुए हो, तब भी आपके फेस पर वो एक्सप्रेशंस आ जाएंगी। और मज़े की बात, ये अनइंटेंशनल है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है परिस्थितियों में। अगला पॉइंट है आई कांटेक्ट। अगर हम नज़रें चुरा रहे हैं तो हमारा आत्मविश्वास में कमी दर्शाता है। द वे वी सिट, स्टैंड एंड वॉक। मान लीजिए कोई इंसान बैठा है अपने पैर को ऐसे क्रॉस करके और हिला रहा है, उसका मतलब है वो बोर हो रहा है। जब कोई चलता है, तन के आत्मविश्वास भरा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। आप अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, जहां आपको सब पता है, आपकी चाल थोड़ी ऐसे होती है, थोड़ा तन के होती है, खुले हुए होती है। दूसरे शहरों में हम ऐसे रहते हैं कि शायद हम कहीं गलत ना पहुंच जाए। ब्रीदिंग रेट, आप कितनी तेज तेज और धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, इससे भी बहुत कुछ संदेश जाता है। आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। इसके अलावा स्वॉलिंग एंड कफिंग, थूक सटकना और आप चाय पी रहे हैं और किसी ने एकदम आपकी कोई चोरी पकड़ ली तो एकदम ऐसे, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और वो अनइंटेंशनल होता है। आपको भी पता है कि ये गलत हो गया, लेकिन वो तब तक हो चुका होता है और संचार हो चुका होता है। अगला है वॉइस। वॉइस भी हमारे पूरे संदेश को समझने में सहयोगी है। समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। ओके, आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, मैंने नहीं कहा ये ऑफिस है। अब शब्द यही रहेंगे और वॉइस से हम इन शब्दों के अलग अलग मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने नहीं कहा ये ऑफिस है, शायद किसी और ने कहा है, मैंने नहीं कहा, पर ये ऑफिस ही है। भाव ये निकल के आ रहा है तो ये ऑफिस ही, पर मैंने नहीं कहा कि ये ऑफिस है। मैंने कहाँ जोर दिया? पहले शब्द पे। मैंने नहीं कहा कि ये ऑफिस है। अगले अगर मैं शब्द पे जोर दूं, कहा, मैंने नहीं कहा कि ये ऑफिस है, शायद मैंने लिखा हो उसको, मैंने आपको लिख के दिया था, कहा नहीं था, पर ये भाव निकल के आ सकता है इसका। मैंने नहीं कहा कि ये ऑफिस है, ये ऑफिस थोड़ा ही कहा था मैंने, वो तो कहीं और था, आप यहां क्यों आ गए? अर्थ बदल गया पूरे संदेश का, वर्ड्स वही हैं। मैंने नहीं कहा कि ये ऑफिस है, ये तो क्लासरूम है वैसे ये ऑफिस है मेरा। ओके, तो आपने देखा कि शब्द वही हैं, सिर्फ मेरे बोलने के तरीकों से, मेरी वॉइस से उन चीज़ों के अर्थ बदल जाते हैं। तो संपूर्णता में अगर मुझे उस संदेश को समझना है तो मुझे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें वॉइस भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, हमें इनको चीज़ों को सीखना पड़ेगा और इन पर ध्यान देना पड़ेगा। वॉइस में आते हैं पिच। अगर हम एकदम आपातकालीन स्थिति में होते हैं तो हमारी वॉइस की पिच बहुत ऊपर चली जाती है। जब हम चिल्लाते हैं तो हमारी वॉइस की पिच बहुत ऊपर चली जाती है, और तो एक संदेश जाता है कि स्थितियां गंभीर हैं। रेट, हम कितने फास्ट बोल रहे हैं, तेज तेज बोल रहे हैं, या मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। जब मैं फास्ट बोलता हूं तो एक ऐसा संदेश जा सकता है मेरे श्रोताओं के पास कि शायद आज सर जल्दी में है। लाउडनेस, आपने कितनी जोर से बोल दिया या कितने आपने हल्के से बोल दिया। क्वालिटी ऑफ वॉइस भी एक संदेश को समझने में सहायक होती है। जैसे जो सॉफ्ट वॉइस में बोली जाती हैं चीज़ें, जब नर्म आवाज़ करके बोली जाती हैं तो आमतौर पे समझाने की कोशिश करी जाती हैं, और जब होर्स आवाज़ में बोली जाती हैं, यानी कि आवाज़ को भारी करके बोला जाता है, तो चीज़ें थोड़ा सा गंभीर और थोड़ा तनावपूर्ण हो जाने लगती हैं कुछ। अगला पॉइंट है इंटोनेशन, आवाज़ का उतार और चढ़ाव। अच्छा, तो ये बात है, ये जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है, ये भी हमारे मैसेज को संपूर्णता में समझने में प्राप्त करने वाले की मदद करता है। वोकलाइज्ड पॉज, हम जब किसी शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं कि रिसीवर उस पर विशेष ध्यान दे, तो उस शब्द से पहले हम थोड़ा सा रुक जाते हैं
ताकि अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, कहाँ पर आपने पॉज ले लिया वही आपके असली अर्थ को समझाने वाला है। प्रॉक्सिमिटी, स्पेस, आप कितने करीब खड़े होते हैं से बात करते हुए, उससे एक संदेश जाता है। जो अगर आप मान लीजिए यहां खड़े हैं तो आपके चारों तरफ लगभग 2 फीट का जो एक स्पेस है वो आपका इंटीमेट, जिसके साथ बहुत ज़्यादा आपकी आत्मीयता है, वो आपके परिवार में और वो लोग होते हैं जो आपके इस इनर स्पेस में आते हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड इस दायरे में आ सकता है, 2 फीट के दायरे में। सहज रहेंगे। ऐसा क्यों होता है कि क्लास में जो सबसे अच्छे मित्र होते हैं साथ साथ बैठना चाहते हैं? क्योंकि हमारी जो पर्सनल एक स्पेस है उसके अंदर अगर वो आता है तो हम सहज रहते हैं। अनजान व्यक्ति उस स्पेस में आ जाता है तो हम तनाव में आ जाते हैं। इसके बाहर 2 फीट से 4 फीट के बीच में एक और स्पेस है, उसको हम पर्सनल स्पेस कहते हैं, जिनसे हम रोज़ाना मिलते हैं लेकिन उनसे इंटीमेसी नहीं है, पर मुलाकात रोज़ाना होती है। जैसे हमारे बाकी क्लासमेट्स, क्लास का टीचर, आपने देखा होगा कि क्लास का टीचर पहली रो से लगभग 4 फीट दूर रह के पढ़ाता है, क्योंकि मिलते रोज़ाना हैं, पर्सनल भी हैं, जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर टीचर सिर पे खड़े होकर पढ़ाने लगे, आपके बिल्कुल करीब होकर आपको पढ़ाने लगे, तो महसूस करेंगे आप एक तनाव। उसके बाद एक दायरा होता है सोशल। आप किसी ऑफिस में गए, प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, आप उससे रोज़ाना नहीं मिलते, किसी काम से गए या किसी अधिकारी के ऑफिस में गए, उनकी टेबल देखी होगी आपने, उनकी टेबल ही 8 फीट की होती है। आप उससे ज़्यादा करीब जा ही नहीं सकते उनके। 4 फीट से 8 फीट का जो दायरा है वो सामाजिक दायरा है। होटल में जाएंगे तो अपने जो पर्सनल वाले दोस्त हैं वो अलग एक टेबल पे बैठना चाहते हैं और वो टेबल दूसरे वालों से 4 फीट से ज़्यादा दूर हो तो अच्छा है। उसके बाहर एक पब्लिक दायरा होता है, जैसे हमारे नेतागण जो हैं जब वो स्पीच देते हैं स्टेज पे खड़े होके, या आप परफॉर्म करेंगे एक पब्लिक के सामने, आपका जो स्टेज होगा वो पब्लिक से 8 फीट से ज़्यादा दूर होगा। तो ये स्पेस भी बहुत कुछ बताती है। जब 2 इंसान एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, उनके आपस की रिश्तों के रंगों को और गहराइयों को समझने में मदद मिल जाती है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और ये अनइंटेंशनल होती है और लगातार होती है। मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साइन से हो सकती है, सिंबल से हो सकती है। आपने रोड पे बहुत सारे साइन देखे होंगे और आप अपनी अपनी ट्रेड थ्योरी में भी देखेंगे सूचनात्मक चिन्ह। वो चिन्हों से संदेश दिए जाते हैं। हेलमेट पहनना जरूरी है, गॉगल पहनना जरूरी है, दस्ताने पहनना जरूरी है। कलर्स, रेड लाइट रुक जाओ, ग्रीन लाइट चले जाओ, साइन, सिंबल्स, कलर्स, ड्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें ये संदेशों को भेजती भी हैं, समझाती भी हैं। इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन, ये एम्बिगुअस होते हैं। एम्बिगुअस मतलब इनके एक से ज़्यादा अर्थ समझे जा सकते हैं। अगला पॉइंट, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड करती हैं, बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं भेजने वाले की कल्चरल, इकोनॉमिकल और सोशल बैकग्राउंड पर, और समझने वाले की भी। इसका क्या मतलब है? मेरी संस्कृति मुझे ये समझाती है कि बड़ों से आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करनी चाहिए, सिर झुका के बात करनी चाहिए। हम सिर झुका रहे हैं हमारी संस्कृति की वजह से, लेकिन हमारा सिर झुकाना कोई हमारे आत्मविश्वास की कमी समझ सकता है। अगला पॉइंट, लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने के लिए प्राप्त करने वाले के शार्प ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है। एक ऐसी इसकी लिमिटेशन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो हमारे लिए थोड़ा बचाव लेकर आती है। वो है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा लोगों में काम नहीं करता। अगर कम लोग हैं और फेस टू फेस बात हो रही है तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा काम करता है। जब गैदरिंग 5 या उससे कम हो, ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत अच्छा काम करती हैं। रिटन कम्युनिकेशन में उतना ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काम नहीं करती है। कैसे इम्प्रूव करें, कैसे साधें अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला, आई कांटेक्ट।
बात करते हुए आई कांटेक्ट मेंटेन करें। दूसरा, रिमेन काम एंड रिलैक्स्ड, शांत रहें और तनाव रहित रहें। तीसरा, वियर अ स्माइल, जितना हो सके थोड़े अच्छे मूड में रहें, एक स्माइल को वियर करके रखें। मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को पसंद आता है। अगला पॉइंट है, डू नॉट फिचेट, अपने पैरों को या हाथ में पेन है उसको ठक 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 पैरों को हिलाना, उंगली को हिलाना, टक टक, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। जब भी आप देखें अपने आप को ऐसा करते हुए तो अपने आप को रोकें। अगला पॉइंट है, डू नॉट क्रॉस लेग्स एंड हैंड्स, बैठते हुए अपने पैरों को क्रॉस ना करें और अपने हाथों को क्रॉस ना करें। जब भी आदमी कॉन्फिडेंस में होगा, इंसान कॉन्फिडेंस में होगा और सच्चा होगा तो वो ओपन रहना चाहेगा, उसके पास छुपाने को कुछ नहीं है। और जब भी हम इनसिक्योर होंगे, डरे हुए होंगे तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हम सुकड़ने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है, अवॉइड टचिंग फेस विद योर हैंड। हम ऐसे करते हैं, एक संदेश जाने लगता है, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है। जब भी आप अपने आप को ऐसा करते हुए पाओ, या नाखून काट रहे हैं, तो जब भी आप ऐसा करते हुए अपने आप को पाओ, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, उन आदतों से को कम करने की कोशिश करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे आखिर में, ये सब बताने के बाद, डू नॉट ओवर डू ऑल दीज थिंग्स। मैंने आपको मुस्कुराने को कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागलों की तरह हंसते ही रहें कि मैं बॉडी लैंग्वेज सुधार रहा हूँ। किसी भी जेस्चर को या ओपन होने को कहा हूँ तो शाहरुख खान बनने की ज़रूरत नहीं है भाई।